बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है पानी अमृत है। तो बच्चों, आप सब तो जानते हैं पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, यानी कि वो हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। यह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक छोटे बड़े प्राणी की जरूरत है। पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 वर्ष बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि यानी बच्चों रेगिस्तान, मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा करनी शेष थी। हलक सुख्यो है, पानी है। तो बच्चों, कौन सी लोक भाषा है? ये राजस्थानी भाषा है जिसमें ये संवाद लिखे गए हैं। हलक सुख्यो है, पानी है, पत्नी ने झिझकते हुए पूछा, जिसका अर्थ है गला सूख गया है। क्या पानी है? हलक तो मेरो भी सुख्यो है, मशक में 2 बूंद पानी रहियो है, ले तो पी। ऊंट को रोकते हुए पति बोला। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी, तू पी, ना तू पी। यानी एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि तू पी ले। कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही साथ पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है। अपनी दिनचर्या में झांको। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। पानी पीकर तुम अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। पानी से ही धरती नमक और उपजाऊ बनती है। किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है जहां इसका घोर अभाव है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। तो बच्चों, पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है। उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गाँवों में अभी भी जिस कुएं से पानी पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित भी हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। इसलिए
प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग धंधों सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा के होने में वन उपवन अत्यधिक सहायक होते हैं, उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पाठ? आशा करती हूँ कि आपने इससे ज़रूर प्रेरणा ली होगी कि हमारे लिए पानी कितना उपयोगी है ना, हमारे जीवन का अमृत है। तो इसकी हमें क्या करनी है? हर संभव इसको बचाने की कोशिश करनी है और पानी को व्यर्थ यानी कि वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों, अब देखिए इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाचन करना है और इनके श्रुतलेख का अभ्यास करना है। तो बच्चों, ये कठिन शब्द कौन कौन से हैं? आइए एक बार वाचन कर लें। मरुभूमि, व्याकुल, प्रदूषित, मशक, उपजाऊ, कर्तव्य, दंपति, स्वतंत्रता, टाइफाइड, अमृत, उत्पादन, सभ्यता, दिनचर्या, उपलब्ध, उद्योग, आवश्यक, अक्षय, सुरक्षित, तत्व, यद्यपि, संपदा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए शब्दकोश यानी कि कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है मरुभूमि, जिसका अर्थ है रेगिस्तान यानी डेजर्ट। अगला है बच्चों दंपति यानी पति पत्नी यानी कपल। अगला कठिन शब्द है दिनचर्या यानी रोज का काम यानी कि अ रूटीन। अगला है बच्चों नित्य प्रति यानी प्रतिदिन, जिसको डेली कहेंगे। अगला कठिन शब्द है तत्व यानी पदार्थ, जिसको एलिमेंट कहेंगे। अगला है बच्चों व्याकुल, जिसका अर्थ है बेचैन, जिसको रेस्टलेस कहेंगे। अगला है बच्चों उपजाऊ यानी पैदावार देने वाली, जिसको फर्टाइल कहेंगे। अगला है बच्चों विनाश लीला, इसका अर्थ है नष्ट करना यानी कि डिस्ट्रैक्शन। अगला है बच्चों उपलब्ध यानी प्राप्त यानी अवेलेबल। अगला है अक्षय, जो नष्ट ना हो, इनडेस्ट्रक्टिबल। अगला है बच्चों प्रदूषित यानी गंदा, जिसको पॉल्यूटेड कहेंगे। अगला कठिन शब्द है कर्तव्य यानी करने योग्य कार्य, जिसको ड्यूटी कहेंगे बच्चों। अगला कठिन शब्द है संभावना यानी कुछ होने का अनुमान यानी कि पॉसिबिलिटी। तो बच्चों आइए देखते हैं इस पाठ में कौन से मुहावरे आए हैं। जैसे दम तोड़ना यानी कि मृत्यु होना। तो बच्चों अब इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले है पाठबोध यानी टेक्स्ट लिटरेसी। इसकी मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों पहला प्रश्न है, राजस्थानी दंपति की कितनी यात्रा शेष थी? तो बच्चों अभी 18 घंटे की यात्रा उनकी शेष थी। अगला प्रश्न है, पत्नी ने पानी क्यों नहीं पिया? क्योंकि पानी बहुत ही कम बचा था और वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे लगा कि उसका पति ये पानी पी ले तो क्या होगा कि उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो इसलिए उसने अपने आपसी प्रेम के कारण पत्नी ने पानी नहीं पिया। तीसरा है, यह लोक कथा क्या प्रकट करती है? तो बच्चों यह लोक कथा पानी के महत्व को बताती है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित अभिव्यक्ति के बहुविकल्पी प्रश्न पर। सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है बच्चों, राजस्थानी कितने वर्ष बाद अपनी पत्नी को विदा करवा कर घर ला रहा था? 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। अगला है बच्चों, तरबूज में कितने प्रतिशत पानी है? 73%, 98% या 100%। तो बच्चों 98% तरबूज में पानी होता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की मरुभूमि को किस नहर द्वारा पानी मिला? स्वेज नहर, गंग नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सोचकर उत्तर लिखिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, हमारे कौन कौन से दैनिक काम पानी की सहायता से होते हैं? तो बच्चों हमारे कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहले आप जब उठते हैं, शौच जाते हैं ना, उसके बाद आप दांत साफ करते हैं, उसके बाद आप स्नान करते हैं, उसके बाद रसोई घर के जितने काम है, चाय बनाना है ना, सब्जी को धोना, उसके बाद सब्जी पकाना, उसके बाद जो भी आप खाना बना रहे हैं या आटा गूंथ रहे हैं, सब में हमें पानी की ज़रूरत होती है। पानी पीने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए है ना, घर को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, हर चीज़ की साफ़ सफाई के लिए। तो बच्चों हमारे जितने भी दैनिक काम है, हर काम क्या है, किसी न किसी रूप में पानी से जुड़ा हुआ है ना। आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न है, नदियों पर बांध बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो क्या है,
नदियों पर बांध बनाने से क्या लाभ है? पहला काम क्या है, इससे बिजली का निर्माण हम कर सकते हैं, बिजली का निर्माण होता है। और दूसरा क्या है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, यानी कि पानी जहाँ नुकसान करता है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, जब उसको बांध देते हैं तो बांध बनाने से क्या होगा, जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी पानी उपलब्ध से कराया जा सकता है ना बच्चों। तो इस प्रकार से जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ भी हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ से नहरें बनाई जा सकती हैं जिससे सिंचाई का काम किया जा सकता है खेतों में। तो बांध बनाने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगला है बच्चों, जल व्यर्थ ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चों जल व्यर्थ ना हो इसके लिए हमारे जो भी नलों में पानी आता है, हमें कभी भी अपने नल को या टैप को ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। पानी जितना भी हमारे उपयोग के लिए हो उतना ही खर्च करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक जल को खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। और जैसे कुएं होते हैं उनके आसपास हमें क्या है, मलमूत्र या कपड़े धोना, बर्तन धोना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी उससे भी खराब हो जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पानी को अमृत क्यों कहा गया है, कारण सहित लिखिए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के तो हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं ना बच्चों। इसके साथ ही पशु है, पक्षी हैं, यानी कि पौधे पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत है। अगर हम उनको सींचेंगे नहीं तो क्या होगा, पेड़ पौधे भी नहीं फले फूलेंगे। फसल हम बोते हैं, वहाँ भी खेतों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तभी जब फसल होगी अन्न होगा, हमें भोजन मिलेगा, है ना। तो पानी इसीलिए हमारे लिए अमृत है क्योंकि ये जीवनदायी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान पर उचित शब्द छाड़कर आपको लिखना है। पहले किसान सिंचाई के लिए डैश पर निर्भर थे। तो किस पर निर्भर थे, नदियों पर या वर्षा पर? तो पहले किस पर निर्भर थे सिंचाई के लिए? वर्षा पर निर्भर थे। जब वर्षा होती थी तभी सिंचाई हो पाती थी, जिस साल वर्षा नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लगातार पानी न देने से पौधा मुरझा जाएगा कि खिल जाएगा? मुरझा जाएगा। अब है बच्चों, अधिक वन लगाने से पानी रूपी संपदा नष्ट होती है कि सुरक्षित होती है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर, सुरक्षित होती है ना बच्चों। अगला है, मरुभूमि में चारों ओर डैश होता है। क्या होता है, रेत होती है बच्चों की, पानी होता है। तो मरु का नाम ही क्या है, रेगिस्तान, यानी वहाँ रेत होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही वाक्य के आगे, सही और गलत वाक्य के आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, जूस जीवन की अति आवश्यक तत्व है। तो बच्चों क्या जूस जीवन का अति आवश्यक तत्व है? नहीं। तो क्या है, पानी जो है वो जीवन का अति आवश्यक तत्व होता है। अगला है, तरबूज में 98% पानी होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, पानी से धरती नरम और उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही बात है। अगला है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर कावेरी नदी से निकाली गई है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है बच्चों। आगे बढ़ते हैं भाषा बोध यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर पर। तो बच्चों दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम अथवा उदाहरण चिन्ह आपको लगाने हैं। तो बच्चों पहला है, हलक सूख्यो है, पानी है, पत्नी ने शर्माते हुए पूछा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, वो कुछ बोल रही है। जब हम कुछ बोलते हैं, कथन होते हैं, तो उसमें हम उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों हलक सूख्यो है यहाँ से आएगा और यहाँ तक पानी है। इसके बीच में देखो यहाँ पे एक अल्प विराम आएगा। हलक सूख्यो है, अल्प विराम, उसके बाद इसके बाद क्या, पानी है, प्रश्न पूछ रही तो प्रश्नवाचक आएगा और उसके बाद ये उदाहरण चिन्ह क्लोज हो जाएगा। अगला है बच्चों, ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली तू पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। तो यहाँ पे भी उसने ना बोला तो इसको भी उदाहरण चिन्ह में रखना है। फिर यहाँ अल्प विराम, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, क्या बोली, तू पी। इसको भी आप उदाहरण चिन्ह में रखेंगे ऐसे, फिर पूर्ण विराम आएगा और यहाँ पे अल्प विराम आएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग बच्चों हो रहा है। अगला है, मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे सबके लिए पानी आवश्यक है। तो बच्चों इसमें तो क्या होगा, केवल अल्प विराम। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे सबके लिए पानी आवश्यक है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। अगला है बच्चों, चाय बनाना, सब्जी धोना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? तो यहाँ पे क्या होगा, चाय बनाना, सब्जी धोना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, है ना। इसके बाद कॉमा, क्या यह सब पानी के बिना संभव है, क्वेश्चन मार्क, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो यहाँ पे क्या यह पानी के बिना संभव है, इसको भी आप उदाहरण चिन्ह के अंदर रख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, रेगिस्तान, कजाकिस्तान जैसे 3 शब्द आपको लिखने हैं। तो क्या हो सकते हैं, रेगिस्तान की जगह राजस्थान, है ना, राजस्थान।
या और क्या हो सकता है बच्चों, उज्बेकिस्तान, है ना, या अफगानिस्तान, ऐसे शब्द ये आप लिख सकते हैं। दिए गए वाक्यों को के काल लिखने, काल यानी कि समय बताना है कि भूतकाल में वो घटना हुई है, भविष्य काल में या वर्तमान काल में। तो पहला है बच्चों, मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। तो बच्चों मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था, इसमें कौन सा काल होगा, था है यानी कि भूतकाल। ऐसे ही अगला है, तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। तो अभी बुझाने का काम चल रहा है, तो वर्तमान काल। पानी जीवन का सहारा बना रहेगा, भविष्यत काल। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, तो ते हैं, ता है, ती है, क्या होगा बच्चों, वर्तमान काल होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विलोम शब्द लिखिए, आपको इनका विलोम लिखना है। जैसे अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या होगा बच्चों, विष। अमृत का उल्टा विष हो जाएगा। संभव का असंभव, शुद्ध का अशुद्ध, धरती का पाताल या आकाश भी लिख सकते हैं। नरम का गरम, है ना, या फिर कठोर भी लिख सकते हैं, दो चीजें हो सकती है ना। यहाँ पे नरम का कठोर भी हो सकता है। सहारा का बेसहारा, जीवन का मृत्यु, बड़ा का छोटा, और अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, यानी कि जिसमें आपको विकल्प दे रखता है। अनिवार्य यानी कंपलसरी। आगे बढ़ते बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पानी बर्बाद न हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है बच्चों। अगला है रचनात्मक गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो बच्चों कौन कौन सी हैं, पहली है, अपनी विज्ञान की अध्यापिका से समझिए कि भाप का इंजन कैसे काम करता था। अगला है बच्चों, जल प्रदूषण अथवा जल संकट विषय पर सामूहिक चर्चा का आपको आयोजन करना है। अगला है बच्चों, चित्र में दिखाए गए पौधे कहाँ उगते हैं, ऐसी भूमि पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये सारे काम आपको करने हैं। अगला है, पानी वाष्प में कैसे बदल जाता है, इसको आपको प्रयोग द्वारा समझाना है। तो बच्चों ये आपका एक्सपेरिमेंटल काम है, यानी कि प्रयोगात्मक गतिविधि है। तो बच्चों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, यह भी जानिए में। तो बच्चों क्या है वो जानकारी, आइए देखते हैं। हमारे शरीर से लगभग आधा लीटर पानी पसीने के रूप में, 1 लीटर पानी सांस छोड़ने में, और 1.5 लीटर पानी मूत्र के रूप में निकल जाता है। इसी कारण हमें प्यास लगती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बढ़ती आबादी और खेती की जरूरतों के लिए जल की उपलब्धता भारत के लिए भी एक चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार देश में भूगर्भ जल स्तर को सुधारने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। इसके लिए देश में बड़े पैमाने पर अमृत सरोवर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे देश में भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने में मदद मिलेगी, यानी कि जो भूगर्भ में जल का स्तर है जो नीचे जा रहा है वो हम क्या कर पाएंगे, उसको ऊपर लाने में हमें सहायता मिलेगी। किसके कारण, अमृत सरोवर के कारण। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे समझ में आया होगा और आपने पानी के महत्व को जान लिया होगा। इसीलिए कभी भी पानी को आप व्यर्थ वेस्ट ना करें बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ, निरंतर इसका अभ्यास भी करते रहिए।